बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले सलमान खान अपने बाप को आईसीयू में एडमिट देख पूरी तरह से टूट गए। हिम्मत नहीं हुई मीडिया के सामने आकर कुछ बोलने की। लेकिन दूसरी तरफ अरबाज और सोहेल के वह आखिरी शब्द, क्या पापा ने कोई कंपनी साइन करी है हमारे नाम, बस इतना ही बोला। फिर जो ड्रामा किया सलमान खान ने, उसे देख पूरा हॉस्पिटल पलट गया। मुंबई की उस बरसाती रात में शहर की चमकती रोशनियां भी जैसे फीकी पड़ गई थीं, क्योंकि निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की 7वीं मंजिल पर आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पर लेटे थे सलीम खान, एक बेहद प्रभावशाली उद्योगपति जिनकी बनाई हुई साम्राज्य जैसी कंपनी ने दशकों तक देश विदेश में नाम कमाया था। मशीनों की बीप बीप उनके जीवन की डोर को माप रही थी और बाहर कांच की दीवार के उस पार खड़े थे उनके 3 बेटे, सलमान, अरबाज और सोहेल। तीनों के चेहरों पर चिंता थी, लेकिन चिंता की प्रकृति अलग अलग थी। सलमान की आंखों में एक बेटे का डर था, अरबाज की निगाहों में अनिश्चित भविष्य की गणना और सोहेल के चेहरे पर बेचैनी और असुरक्षा की छाया। डॉक्टर ने बाहर आकर धीमी आवाज में कहा, स्थिति नाजुक है, अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर परिवार के लोग कुछ कहना चाहते हो तो। वाक्य अधूरा छोड़ दिया गया, शब्द हवा में लटक गए। सलमान ने तुरंत दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसी क्षण अरबाज की आवाज सुनाई दी, हमें पहले कुछ बातें साफ कर लेनी चाहिए। सलमान ने मुड़कर देखा, कौन सी बातें? उसकी आवाज भारी थी। अरबाज ने गला साफ किया, कंपनी के शेयर, वसीयत, पापा ने आखिरी बार क्या तय किया था? सोहेल ने समर्थन में सिर हिलाया, अगर कुछ हो गया तो सब कुछ अनिश्चित हो जाएगा। यह सुनते ही सलमान की मुट्ठियां भींच गईं। अंदर हमारे पिता जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और तुम्हें हिस्से की पड़ी है। उसकी आवाज अब तेज हो चुकी थी। कॉरिडोर में मौजूद नर्सें ठिठक कर देखने लगीं। अरबाज ने पलट कर कहा, यह सिर्फ लालच नहीं है, यह अधिकार की बात है। सलमान आगे बढ़ा, अधिकार? अधिकार उस आदमी पर जो अभी सांस लेने के लिए मशीन पर निर्भर है। तनाव इतना बढ़ गया कि डॉक्टर को खुद बीच में आना पड़ा। कृपया, यह आईसीयू है, झगड़ा बाहर कीजिए, मरीज की हालत पर असर पड़ सकता है। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन अंदर उबलती आग शांत नहीं हुई। सोहेल ने धीमी आवाज में कहा, हमें सच्चाई जानने का हक है। सलमान ने जवाब दिया, सच्चाई यह है कि हम बेटे हैं, वारिस नहीं। अंदर आईसीयू में सलीम खान की उंगलियां हल्की सी हिली। मॉनिटर पर ग्राफ में कंपन आया। डॉक्टर फिर अंदर दौड़े। बाहर तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में खड़े थे, लेकिन उनके बीच खिंची रेखाएं साफ दिख रही थीं। कुछ मिनट जो बीते वे सदियों जैसे लगे। डॉक्टर बाहर आए। मरीज ने हल्का रिस्पांस दिया है, शायद वे सुन पा रहे हों। यह सुनकर सलमान का चेहरा बदल गया। क्या पापा ने बाहर की बहस सुन ली? सलमान अंदर गया। उसने पिता का हाथ थामा। पापा, हम यहीं हैं। उसकी आवाज भर्रा गई। अरबाज और सोहेल भी अंदर आए, लेकिन उनके चेहरों पर अब संकोच था। अचानक सलीम खान की पलकों में हलचल हुई। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क के पीछे से बहुत धीमे स्वर में कहा, लड़ क्यों रहे हो? तीनों भाई सन्न रह गए। सलमान झुक गया, नहीं पापा, कुछ नहीं। सलीम खान ने कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मेरी असली विरासत कंपनी नहीं, तुम हो। उन शब्दों ने कमरे की हवा बदल दी। सोहेल की आंखें भर आईं। अरबाज ने नजर झुका ली। डॉक्टर ने संकेत किया कि ज्यादा बात न कराएं। सभी बाहर आ गए। कॉरिडोर में अब वही लोग थे, लेकिन भावनाएं बदल चुकी थीं। कुछ देर बाद अस्पताल के वकील पहुंचे। उनके हाथ में एक सीलबंद लिफाफा था। यह सलीम साहब की अंतिम निर्देश फाइल है। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर परिवार के सामने पड़ी जाए। तीनों भाई कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे। लिफाफा खोला गया। वसीयत में लिखा था, कंपनी का नियंत्रण तीनों बेटों के संयुक्त ट्रस्ट में रहेगा, कोई एक मालिक नहीं होगा। और आखिरी पंक्ति में लिखा था, अगर तुम लोग आपस में बट गए तो यह संपत्ति शाप बन जाएगी, अगर साथ रहे तो यह आशीर्वाद होगी। कमरे में खामोशी छा गई। अरबाज ने पहली बार सलमान की तरफ देखा, बिना तर्क, बिना गुस्से के। शायद हम गलत थे, सोहेल ने धीमे से कहा, हम डर गए थे। सलमान की आंखों में नमी थी। मैं भी डर गया था, लेकिन खोने के डर से हम वो खोने लगे थे जो सबसे कीमती है। उसी समय आईसीयू से कॉल आया, मरीज की हालत स्थिर हो रही है। तीनों एक साथ उठे। पहली बार वे साथ साथ भागे। कमरे में जाकर उन्होंने पिता को देखा। चेहरा अब पहले से शांत था। सलीम खान ने आंखें खोली। तीनों बेटे उनके सामने खड़े थे, इस बार बिना विभाजन के। सलीम खान की आंखों में हल्की चमक आई। उन्होंने इशारे से तीनों को पास बुलाया। तीनों ने एक साथ उनका हाथ थाम लिया। मॉनिटर की बीप अब स्थिर थी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा,
कभी कभी परिवार की एकजुटता सबसे बड़ी दवा होती है। उस रात अस्पताल की 7वीं मंजिल पर सिर्फ एक मरीज नहीं बचा, एक परिवार भी बच गया। विरासत की लड़ाई वहीं खत्म हो गई जहां से शुरू हुई थी, आईसीयू के बाहर। और तीनों भाइयों ने समझ लिया कि असली वारिस वही है जो पिता के मूल्यों को संभाले, न कि सिर्फ उनकी संपत्ति को। बरसात रुक चुकी थी। सुबह की पहली रोशनी अस्पताल की खिड़कियों से अंदर आई। शहर अपनी रफ्तार में लौटने लगा, लेकिन उस परिवार की रफ्तार बदल चुकी थी। अब वे सिर्फ हिस्सेदार नहीं थे, वे संरक्षक थे, उस विरासत के जिसे सलीम खान ने अपने खून पसीने से बनाया था और अपने अंतिम शब्दों से बचा लिया था। मुंबई की उस सुबह जब अस्पताल की खिड़कियों से सुनहरी धूप की पहली किरणें भीतर आईं, तो ऐसा लगा जैसे रात भर चले तूफान के बाद किसी ने आसमान को धोकर साफ कर दिया हो। लेकिन असली उजाला 7वीं मंजिल के उस आईसीयू के कमरे में हुआ, जहां सलीम खान की धीमी मगर स्थिर होती सांसें अब जीवन की तरफ लौटने का संकेत दे रही थीं। पिछली रात के शब्द, मेरी असली विरासत तुम हो, अब भी तीनों भाइयों के कानों में गूंज रहे थे। और उन शब्दों ने उनके भीतर कुछ ऐसा तोड़ दिया था जो शायद वर्षों से अनकहा, अनदेखा और अनसुलझा पड़ा था। सलमान ने पहली बार महसूस किया कि बड़े बेटे होने का अर्थ सिर्फ निर्णय लेना नहीं, बल्कि टूटते धागों को जोड़ना भी होता है। अरबाज के भीतर अपराध बोध की एक लहर उठ रही थी कि कैसे भय और असुरक्षा ने उसे विरासत के हिसाब किताब में उलझा दिया। और सोहेल की आंखों में वह नमी थी जो यह स्वीकार कर रही थी कि लालच हमेशा धन का नहीं होता। कभी कभी वह अपने हिस्से की पहचान खो देने के डर से भी जन्म लेता है। तीनों आईसीयू के बाहर उसी धातु की बेंच पर साथ बैठे थे जहां कुछ घंटे पहले शब्दों के तीर चले थे, पर अब वहां सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें पछतावा भी था और नई शुरुआत की आहट भी। डॉक्टर बाहर आए, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मरीज खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें शांति और परिवार का साथ चाहिए। यह सुनकर सलमान ने दोनों भाइयों की ओर देखा और बिना कुछ कहे उनके कंधों पर हाथ रख दिया। यह स्पर्श किसी माफी जैसा था, किसी प्रतिज्ञा जैसा था। थोड़ी देर बाद तीनों एक साथ कमरे में गए। सलीम खान की आंखें आधी खुली थीं, लेकिन उनमें वह पुरानी गहराई अब भी मौजूद थी। उन्होंने इशारे से तीनों को पास बुलाया और जब तीनों झुके तो उन्होंने बहुत धीमी मगर स्पष्ट आवाज में कहा, डर इंसान को बांट देता है और प्यार जोड़ देता है। तुम लोग डर गए थे। सलमान की आंखें भर आईं। हां पापा, हम डर गए थे, आपको खोने से भी और खुद को खोने से भी। सलीम खान की उंगलियां हल्के से तीनों के हाथों पर ठहर गईं। अगर मैं चला भी जाता तो क्या तुम यूं ही लड़ते रहते? क्या मेरी बनाई हर चीज का यही अंजाम होता? कमरे में मौन छा गया। मशीन की बीप अब किसी दिल की धड़कन जैसी सुनाई दे रही थी, जैसे हर बीप कह रही हो, अब भी समय है। उसी क्षण अरबाज ने आगे बढ़कर सलमान का हाथ थाम लिया। भाई, कंपनी का हिस्सा बाद में बांटेंगे या शायद कभी नहीं, पर आज से हम खुद को नहीं बांटेंगे। सोहेल ने सिर हिलाया। हम ट्रस्ट बनाएंगे, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, पापा के नाम पर एक फाउंडेशन जो उनके सपनों को आगे ले जाए। सलमान ने गहरी सांस ली। और उसका पहला नियम होगा, परिवार पहले। सलीम खान की आंखों के कोनों में नमी चमकी। वह नमी किसी दर्द की नहीं, संतोष की थी। अगले कुछ हफ्तों में अस्पताल से घर तक की यात्रा सिर्फ शारीरिक रिकवरी नहीं थी, बल्कि रिश्तों की मरम्मत भी थी। घर के ड्राइंग रूम में बैठकर जब तीनों भाइयों ने कंपनी के दस्तावेज सामने रखे, तो उनमें अब झगड़े की गर्मी नहीं, जिम्मेदारी की गंभीरता थी। उन्होंने मिलकर तय किया कि हर निर्णय सामूहिक होगा, हर लाभ का एक हिस्सा समाज के नाम होगा और हर त्योहार पर पूरा परिवार एक साथ बैठेगा, बिना किसी एजेंडा के। एक शाम बालकनी में बैठकर सलीम खान ने अपने बेटों को चाय के कप थमाए और कहा, मैंने जिंदगी भर कहानियां लिखी, पर सबसे बड़ी कहानी तुम हो। अगर तुम साथ रहोगे तो मेरी हर कहानी अमर रहेगी। उस क्षण हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे शहर का शोर भी दूर कहीं ठहर गया हो। सलमान ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे वह रात जो कभी खत्म नहीं हो रही थी, अब सचमुच पीछे छूट चुकी है। अस्पताल की 7वीं मंजिल, वह ठंडी बेंच, वह सील बंद लिफाफा, सब यादें बन चुके थे। लेकिन उन यादों ने जो सबक दिया
वह जीवन भर साथ रहने वाला था। और अंततः जब एक दिन सलीम खान पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने कार्यालय की कुर्सी पर लौटे और तीनों बेटों को अपने सामने साथ बैठे देखा, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब मैं निश्चिंत हूं। यह निश्चिंतता सिर्फ व्यापार की नहीं थी, यह उस विरासत की थी जो जमीन जायदाद से नहीं बल्कि दिलों के मेल से बनी थी। कहानी का अंत किसी शोक गीत में नहीं बल्कि एक वचन में हुआ कि अब कोई आईसीयू, कोई डर, कोई वसीयत उन्हें अलग नहीं करेगी। और शायद यही उस पूरी घटना का सबसे भावुक और सच्चा निष्कर्ष था कि विरासत का असली अर्थ संपत्ति नहीं बल्कि वह संबंध है जो कठिनतम घड़ी में भी टूटने से इनकार कर दे, क्योंकि जब परिवार एक हो जाए तो मृत्यु का साया भी पीछे हट जाता है और जीवन अपनी पूरी गरिमा के साथ लौट आता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक काल्पनिक स्टोरी है और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी सलीम खान को लेकर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। धन्यवाद।